सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरीज आज दिन भर की हैं और अभी तक उसमें हम देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है। वो कोर्ट से रिलेटेड मामला है और आपको पता होगा कि खतूत का मामला था। एक वो खत जो 6 हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को, दूसरे कुछ खत मौसूल हुए जज साहिबान को, और अब मजीद खबर ये आ रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मजीद 8 जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए हैं। 4 खतूत लाहौर हाई कोर्ट जबकि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, तो डीआईजी ऑपरेशंस ने इसका जवाब दिया कि पाउडर के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं और खतूत पर जो स्टैंप है यानी उस पर स्टैंप भी लगी है वो मध्यम है, मगर जो रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है बैरिस्टर सफदर ने कहा वो पढ़ी जा सकती है। इन्हें ये बताया गया। बैरिस्टर सफदर ने आगे ही कहा कि उन्हें हर सूरत रेशमा को ढूंढना चाहिए कि रेशमा का नाम आ रहा था। रेशम या रेशमा? रेशमा कि उन्होंने खत भेजे। अच्छा, इस पे साथ ही साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 24 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक ये नहीं पता चला कि लेटर पोस्ट कहां से हुए हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 जजेस को ये मशकूक खत मिले थे और सिर्फ यही नहीं, इन मशकूक खतूत का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 4 जजेस को ये मशकूक खत मिले हैं। अगेन इनमें वही सफूफ, वो जो पाउडर है वो पाया गया है और धमकी आमेज अशकाल जो हैं इसमें बनी हुई हैं। तो ये सारा मामला जो है कल से इस वक्त हुआ है और आज भी ये चीज़ हुई है। तो इस बारे में अब ज़रा हम अपडेट ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। जुल्करनैन हैदर मौजूद हैं। सबसे पहले जुल्करनैन हम जान लेते हैं कि भाई जुल्करनैन बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मशकूक लेटर जो थे ये कब मिले थे? पुलिस अब तक क्या तफ्तीश कर पाई है? जी बिल्कुल, पहले थोड़ा सा मैं हाई कोर्ट के हवाले से आपको बताते चलूँ कि उस केस में जो पेशरफ्त है वो ये है कि CTD ने तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और पोस्ट मास्टर जनरल जो हैं उनसे इस वक्त मुलाकात भी जारी है और उनसे पूछा जा रहा है कि जो इसके ऊपर स्टैंप है जो कि नहीं पढ़ी जा रही, अगर वो इस्लामाबाद की स्टैंप है तो किस वो पोस्ट ऑफिस की स्टैंप है, ताकि वहाँ से पता कराया जा सके कि ये लेटर जो है कैसे वहाँ डिलीवर हुए थे और उसके बाद मज़ीद तहकीकात का आगा जो है वो जारी किया जाए। एक जो स्टैंप है रावलपिंडी की पोस्ट ऑफिस की वो तो क्लियर है और उस हवाले से रावलपिंडी पुलिस से भी मदद ली जा रही है कि CCTV फुटेज जो है वहाँ से चेक की जाए कि किस बॉक्स में ये लेटर बॉक्स में ये डाले गए थे लेटर, तो वहाँ पर जो है चेक किया जाए। अगर CCTV कैमरा है तो कितने दिनों में कितने लोगों ने ये लेटर फेंके हैं, उसमें से फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि मशकूक कौन हो सकता है उसमें कि ये लेटर जो है वो इसमें डाल सकता है। तो ये तो तफ्तीश का सिलसिला है जो कि रेशमा की जानिब से हाई कोर्ट के जजेस को लिखे गए थे। अब रेशमा की जगह जो है अब गुलशाद नामी खातून भी सामने आ गई हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी खत लिख दिए हैं और वो खत जो है चीफ जस्टिस खत लिखने वाले में मुबैना तौर पर खवातीन के नाम सामने आ रहे हैं। अच्छा जुल्करनैन, हमें आप डिटेल बता रहे हैं और ये ज़रा बताएं कि वैसे SOPs क्या होती हैं जब खत जाता है किसी भी जजेस के रेफरेंस पे या उनके एड्रेस पे, हाई कोर्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो कौन उसको रिसीव करता है, कौन उसको खोलता है और फिर कौन आगे उसे फॉरवर्ड करता है? जी बिल्कुल, R&I ब्रांच होती है बाकायदा जो है, जैसे हाई कोर्ट के क्लर्क थे जिन्होंने FIR भी कराई थी, इसी तरह के सुप्रीम कोर्ट में भी ऑफिसर मौजूद होते हैं जो कि रिसीव करते हैं डाक और उसके बाद जिन जिन की डाक होती है फिर वो भिजवाई जाती है और इस हवाले से रजिस्ट्रार को भी आगाह किया जाता है कि ये डाक जो है वो आई है। और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत मसूल हुए हैं और फिर वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए गए हैं। अब पुलिस का ये कहना है कि ये 1 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी खत जो है मसूल हुए थे। ताहम आज जो है CTD की टीम ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करके वो जो खतूत हैं वो अपनी तहवील में ले लिए हैं और उन खतूत के ऊपर भी जो पाउडर है वो पाया गया है और जो धमकी आमेज अशकाल हैं वो भी हैं और वो भी जो ख़त है वही जो हाई कोर्ट के जजेस को लिखा गया था तहरीक नमूज़ पाकिस्तान, इसी में भी उसका हवाला दिया गया है और जस्टिस सिस्टम पे तनकीद की गई है उस लेटर के ऊपर जो मतन जो लिखा गया है। और जस्टिस जो अतर मनीला है, जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस जमाल बंदोखेल, इन चारों को जो है वो ख़त मौसूल हुआ है। उस पर अब वफाकी पुलिस की जानब से ये फैसला हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो
खतूत मिले हैं, उस पर अलग से थाना सिटी टीम है 780 की। ठीक है, ये मामला जो है जुल्करनैन सिर्फ यहीं इस्लामाबाद तक नहीं रुका था, बल्कि लाहौर में भी हमने देखा कि इसी तरह की सिचुएशन पेश आई जब लाहौर हाईकोर्ट के 4 जजेस को भी ऐसे ही मशकूक खतूत मिले हैं। तो आबिद खान हमारे नुमाइंदे मौजूद हमारे साथ। आबिद, यहाँ जो खत आए हैं उनको खोला नहीं गया था, कुछ पता चल सका है, कोई तफ्तीश के उनमें पाउडर है या नहीं है? जी बिल्कुल जी, आज लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी जो है ये धमकी आमेज़ जो है वो खतूत और मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। जब ये सुबह ये वाक़या पेश आया तो जो अदालत का अमला था उन्होंने इन खतूत को खोला नहीं और फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी, जिस पर DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी जो हैं वो और दीगर आला अफसरान अदालत में पहुँचे और वहाँ पहुँच कर उन्होंने ये खतूत अपने कब्ज़े में ले लिए। तहरीक नामूस की जानिब से ज़राए का कहना है कि खतूत लिखे गए हैं जिसमें न सिर्फ धमकियाँ दी गई है बल्कि एक पाउडर की शेप में जो है एक छोटा सा साशे भी जो है वो इन खतूत के अंदर रखा गया है। और उस को जब CTD की टीम को भी बुलवाया गया, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, उसके बाद पूरे लाहौर हाई कोर्ट की तमाम अदालतों का दौरा किया गया और वहाँ जाकर देखा गया कि क्या किसी और अदालत में भी इसी नौइयत का कोई ख़त मौसूल तो नहीं हुआ। ताम अभी तक सिर्फ 4 जजेस के हवाले से ये कन्फर्म किया है DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी ने कि 4 जजेस को जो है, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली ख़ान, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख शामिल हैं। इन चारों को ये खतूत मौसूल हुए हैं। अब CTD की टीम ये खतूत अपने साथ लेकर जा चुकी है। इस पर तफ्तीश जारी है और CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन का ये कहना है कि जब तमाम तरह हक़ाइक़ सामने आएंगे उसके बाद ये वाब के सामने रखे जाएंगे। उससे पहले तफसीलात से किसी को आगाह नहीं किया जाएगा क्योंकि इनकम्प्लीट तफसीलात की वजह से और ख़बरों की वजह से लोग गुमराह होते हैं। लिहाजा इस वक्त जो है जो फॉरेंसिक टीम है वो इस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ अदालतों की जो है वो चेकिंग की जा रही है ताकि कहीं से भी कोई ऐसी अगर इतला मिलती है तो ख़त को अपने कब्जे में ले सके। ताम अभी तक 4 जजेस के अलावा किसी के मुतल्लिक़ ये इल्म नहीं हुआ कि उन्हें ख़त मौसूल हुआ हो। अच्छा, जब ख़त मौसूल होने का हम तरीक़ाकार पूछ रहे थे जुल्करनैन से, तो यहाँ हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसे ही तरीक़ाकार है? ज़रा इससे आगाह कीजिएगा आबिद, और साथ ही ये भी बताइएगा क्योंकि ज़ाहिर है पहले से आइडिया हो गया था कि इस तरह के ख़त मिले हैं, कल से खबरें हैं क्योंकि कल ये वाक़या पेश आया। किस तरह अंदाज़ा हुआ कि जी ख़त मशकूक है? किस पॉइंट पर अंदाज़ा हुआ, किसको अंदाज़ा हुआ? जी बिल्कुल जी, इस हवाले से जब अदालती अमले से, जो चारों अदालतों के अमले हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस खतूत के ऊपर एक जो है वो बाकायदा तौर पर खोपड़ी का निशान एक साइड पे छोटा सा बना हुआ था। अच्छा। जिसमें क्रॉस लगा हुआ था। तो उन्हें ये देख कर जो है वो उन्हें शक पैदा हुआ कि शायद ये ख़त जो है वो शायद कोई इस किस्म का है। और इसके अलावा जो है उस पर तहरीक नामूस लिखा हुआ था जिससे उन्हें अंदाज़ा हो कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आ चुका है। तो जिसकी बुनियाद पर उन्होंने फिर पुलिस को इतला दी और पुलिस ने आकर वो खतूत अपने कब्ज़े में ले लिए। DIG ऑपरेशन का ये कहना है कि अभी तक उन लिफाफों के अंदर जो पाउडर है उसको तो उनके मुतालिक ये मालूम नहीं है जब तक उसके मुकम्मल फॉरेंसिक टेस्ट नहीं होते। ये नहीं कहा जा सकता कि आया वो किस लेवल के ख़तरनाक जो है वो केमिकल्स हैं। ताम जो ख़त की लैंग्वेज है उसके हवाले से ज़राए का कहना है कि खासी धमकी आमेज़ थी। ये डाकिया जो है वो जब ये ख़त लेकर आया है तो अदालतों में जब तकसीम कर रहा था उस मौका पर जब शक हुआ पुलिस को बुलाया गया। तो अब उसी डाकिए को जो है वो पुलिस ने अपनी हिरासत में, हम ये कह सकते हैं कि ले रखे और उससे भी तफ्तीश जारी है कि आया ये खतूत कहाँ से आए हैं और कहाँ जो है वो किसने उन्हें डिलीवर किया। मगर चूँकि ये थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं, खतूत जो है वो डाकखाने के ज़रिए आती हैं, तो अब देखना ये है कि उसके अगली चैन कहाँ से जाके मिलती है। ताम इस वक्त CTD जो है इस वक्त पूरी अपनी जो है वो तफ्तीश कर रही है और अगर कोई ऐसी नई अपडेट आती है तो यकीनन हम ARY न्यूज़ के नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ताम अब तक सिर्फ इतना है कि 4 जजेस को ये धमकी आमेज़ मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं और उस पर तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। जुल्करनैन आप भी हमारे साथ हैं, आबिद साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है खावर घुमर ने, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ। खावर, मुसलसल दूसरा दिन है आज ये मशकूक खतूत का, और फिर आज तो जी उसमें कुछ अशकाल भी थी, धमकी आमेज़ लैंग्वेज भी थी। पहले कोई रेशमा थी, अब एक और किसी खातून का नाम सामने आ रहा है। अब तो बड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी क्या, अब तो आप पता लगा सकते हैं CCTV कैमरास की मदद से, फॉरेंसिक कराया जा सकता है। कितना टाइम लग सकता है मैक्सिमम अंदाज़न? देखिए जी, काफ़ी संगीन मामला है और जिस तरह तवातर के साथ ये सबूत मौसूल हो रहे हैं, पहले से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आज लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पे ये मामला सारा ज़ेरे बहस आया, तो बड़ा ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान के इस वक्त जो तहकीकाती इदारे हैं उनके पास तमाम तर सलाहियत मौजूद है
और मेरे ख्याल में इसको जो है तरजीह बुनियादों के ऊपर इस मामले को देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा है कि ये एक सोचा समझा मंसूबा है। जिस तरह के हालात वाक़यात बने हुए हैं पिछले जो है चंद हफ्तों से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहिबान की तरफ से एक खत सामने आया है और उन्होंने दबाव का जिक्र किया है, तो अब लोग जो हैं अब इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा खावर, क्या सबको नहीं आए, सिलेक्टिव जजेस को आया, ये कह सकते हैं हम? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, मसला ये होता है कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फर्ज करें 3-4 जजेस को आ गया, तो मतलब यही है कि बुनियादी तौर पर जाहिर है जिनको टारगेट किया गया है, लेकिन एक ओवरऑल इंप्रेशन तो यही है ना कि अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, और इसको जितना जल्दी हो सके जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और बिल्कुल आपने सही फरमाया, जहाँ से लेटर पोस्ट हुआ है और जाहिर है एक सफर तय करके आया है एक जगह से और एक अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा है, और इसके पीछे जो भी लोग हैं, जो भी मंसूबाकार हैं, उनको सामने लाना चाहिए। क्या ये सिर्फ शरारत के तौर पर कोई कर रहा है, कोई इसके पीछे प्लान है, कोई मेथड है, और जो भी चीज़ है उसको जितना जल्दी हो सके उसके प्रॉपर सतह के ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और हकायक जो है अवाम के सामने आए। अदरवाइज जिस तरह आज भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब सारी बहस हो रही थी, तो एक सवाल उठाया जा रहा है कि देखें जी, सोशल मीडिया के ऊपर जो है खाम में लोग तबसरा करना शुरू कर देते हैं। तो उसके पीछे वजह यह है कि जब लोगों के पास पूरा सच नहीं पहुंचेगा, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी मुतल्लिका इदारों की तरफ से कि ये हो रहा है, तो जाहिर है फिर लोग अपने कहीं अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए तजज़िये करते रहेंगे। तो जितना जल्दी हो सके जो तहकीकाती इदारे हैं वफाकी सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर, वो इस घिनौने खेल के पीछे जो भी लोग शामिल हैं और बिल्कुल उनको बेनकाब करें, और ताकि जो है पता चलाया जा सके कि असल वजह क्या है। हाँ, माजी के अंदर भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि कोई फर्ज करें किसी ने शरारत कर दी, किसी शख्स का इतनी संगीन शरारत खावर, और तवाज़ुन खराब है किसी शख्स का, तो उसने वो खतूत लोग लिखते रहते हैं, जनाब आला मेरे दिल को ठेस पहुंची, मेरे जज्बात काफी मजरूह हुए, तो मैंने इसलिए ये खत लिख दिया, मैंने इसलिए ये काम किया। लेकिन ये अब मेरे ख्याल में उससे ज्यादा बात बढ़ गई है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आज लाहौर हाई कोर्ट। सो इसकी मेरे ख्याल में हाईएस्ट सतह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अब इसकी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा खावर साहब। जुल्करनैन, जब से ये तमाम तर चीज़ें होना शुरू हुई हैं, बिकॉज आप लोग कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बार से भी आप लोग अटैच रहते हैं, तो इन खतूत के आने के बाद अब वकला से आपकी बात हुई, बार्स में आपकी बात हुई, उनका क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? बिल्कुल, उससे पहले मैं बड़ी एक अहम चीज़ जो है वो बताता चलूँ कि आप जो इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट है वो पढ़ लें, और जो नाम लिखे गए हैं लिफाफे के ऊपर जिस तरीके से कि एक शायद कोई जो पढ़ा लिखा शख्स ना हो उसने जो है ये तहरीर जो है वो की है, उससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि जो खतूत भेजने वाला है वो इंतहाई पढ़ा लिखा और चालाक शख्स है। कि एक तरफ तो वो बड़ी जो उसने ट्रांसक्रिप्ट लिखा है वो बहुत ही संजीदा है, सवेर किस्म का है, और दूसरी तरफ जो है वो ये इशारा कर रहा है कि ये किसी आम शख्स ने जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, यानी आम आदमी उसको करार दे रहा है कि उसने ये लेटर भेजा है। तो ये दो चीज़ें जो हैं इसको भी तहकीकात के अंदर वो रखा जाएगा कि ये कैसे है। अब बात आप कर रहे हैं वकला में भी इस मामले पे इंतहाई तशवीश पाई जा रही है कि क्योंकि पहले तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला था और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मामला आ गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट का मामला आ गया, तो तमाम जो वकला बरादरी है उनमें तशवीश पाई जा रही है कि ये मामला क्या है, कि क्या मुकम्मल तमाम अदलिया को निशाना बनाने का फैसला किया है, ये कौन लोग हैं। इसलिए बार बार ये बात हो रही है कि इस मामले को डिले ना किया जाए, बल्कि फौरी तौर पे इस मामले के ऊपर तहकीकात जो हैं वो तेज़ की जाए, तेज़ की जाए। आबिद, आप बताइएगा, ज़ाहिर है आप लोग जैसे वकला के बहाले से बात हो रही थी, आप लोगों का भी राब्ता रहता है, गुफ्तगू रहती है, क्या तशवीश पाई जाती है इस सारे मामले को लेकर उनमें? जी बिल्कुल जी, एक तशवीश का अंसर तो आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में गालिब रहा, और कुछ वकला के ख्याल में ये थ्रेट है और ओपन थ्रेट है जो कि जजेस को दी जा रही है, और कुछ वकला का ये ख्याल था कि ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए एक ओछी हरकत की गई है
ताकि सनसनी फैलाई जाए मुल्क में। पहले ही चूँकि मुल्क इस वक्त एक बड़े मुश्किल हालात से दो चार है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो शरारतन ऐसा करें या फिर जानबूझकर मुल्क की दुश्मनी में सनसनी फैलाना चाहते हैं। वकला के अंदर बहरहाल आज ये चीज़ थी और हमने देखा कि जब CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन आए तो जो अहम वकला रहनुमा थे वो भी उनसे मिलते रहे और इस मामले को न सिर्फ उनके मुतालिक प्रोब करते रहे बल्कि उन्हें साथ साथ ये दरख्वास्त करते रहे, उनसे मुतालबा करते रहे कि फिल फोर इस वाक़े की तहकीकात करके असल मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो कल कोई इस तरह के वाक़यात मज़ीद पेश आ सकते हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी ख्याल था कि शायद ये किसी चीज़ का जो है वो ट्रेलर दिखाया जा रहा है, शायद इसके बाद को खुदा न खास्ता को बड़ा वाक़या पेश आ सकता है। इसलिए आज जो बड़े अफसरान आए CCPO DIG उनके साथ जो है वो हमने देखा कि वकला के जो रहनुमा थे वो भी मुलाकातें करके अपना कंसर्न शो करते रहे। ठीक है आबिद, आपका बहुत शुक्रिया, जुल्करनैन आपका शुक्रिया और खावर हमारे साथ थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।